मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम अपने ईवीएस पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 1 पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे अपने यानी जो हमारे अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग हैं, उन्हें हम हमारे अपने कहते हैं। तो चलो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। ये एक गांव है बच्चों। इस गांव में कई लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। तो जिस घर में हम सभी रहते हैं बच्चों, वो जिस परिवेश में हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं और जिस जगह पर हम रहते हैं, उस जगह को हम अपना घर कहते हैं बच्चों। तो ये हमारा घर है और घर में रहने वाले जो लोग होते हैं बच्चों, उन्हें हम अपना परिवार कहते हैं। उस परिवार में हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मौसी, कोई भी हो सकता है बच्चों। तो चलो हम जाने कि ये परिवार कितने तरह के होते हैं। यदि परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे हों तो ऐसा परिवार छोटा परिवार या एकल परिवार कहलाता है। इसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं बच्चों। और यदि परिवार में मम्मी पापा के अलावा दादा दादी और बच्चे हों साथ में, तो वैसे परिवार को हम बड़ा परिवार या बिग फैमिली कहते हैं। जैसे मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे मम्मी हैं, ये तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारे दादा और तुम्हारी दादी हैं। तो ये कैसा परिवार होगा? ये बड़ा परिवार यानी बिग फैमिली होगा बच्चों। और यदि उस परिवार में और भी लोग रहते हों, जैसे मम्मी मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, उनके बच्चे यदि हों, तो वैसे परिवार को हम क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और यदि परिवार में दादा दादी के अलावा नाना नानी भी आ जाएं, तुम्हारी बुआ भी रहें, तुम्हारी मौसी सब भी रहें और इन सबों की जो चाचा चाची हैं वो सब भी रहें और उनकी बहुएं भी रहें, उनके बच्चे भी रहें, तो ये ऐसा परिवार क्या कहलाता है बच्चों? संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार या जॉइंट फैमिली। तो परिवार किस लिए होता है बच्चों? परिवार हमारे सुख दुख में हमारा साथ देने के लिए होता है। वो हमारे हर समस्याओं के निराकरण के लिए होता है। तो परिवार में हम सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। साथ साथ सारे बच्चे एक साथ खेल सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और यदि घर में कोई शादी विवाह हो या कोई और त्योहार हो, तो परिवार के सारे सदस्य मिलजुल कर इसको बड़े खुशी और आनंद से मनाते हैं। चलो अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछने जा रही हूँ। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओ बच्चों। आपके पिताजी से आपका क्या रिश्ता है? दादा हैं, चाचा हैं, नाना है या मामा है? तो आपके पिताजी आपके क्या लगेंगे बच्चों? आपके दादा लगेंगे। वेरी गुड बच्चों। आपके पिताजी के भाई से आपका क्या रिश्ता है? तो पिताजी के भाई आपके कौन लगेंगे बच्चों? मामा लगेंगे, चाचा लगेंगे, भाई लगेंगे या नाना लगेंगे? चाचा। वेरी गुड बच्चों। परिवार में दादाजी बूढ़े हो गए हैं, वे प्रायः बीमार रहते हैं, आप उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? कैसे करते हैं आप सेवा? दादाजी के साथ समय बिताकर कर सकते हैं, दादाजी के साथ खेल कर सकते हैं, दादाजी को समय पर दवाई देकर कर सकते हैं और इन सभी कामों को एक साथ भी करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं बच्चों। चाची चाचा जी की बहन को आप क्या कहते हैं? चाचा जी जो आपके हैं, उनकी बहन आपकी क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी, मौसी लगेंगी, नानी लगेंगी या दादी लगेंगी बच्चों? क्या लगेंगी? बुआ। वेरी गुड बच्चों। माँ के भाई का आपसे क्या रिश्ता है? आपकी जो माँ है ना बच्चों, उनके भाई को आप क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं, भाई कहते हैं या नाना कहते हैं? मामा कहते हैं। वेरी गुड बच्चों। माँ के भाई को हम मामा कहते हैं। पिताजी की माँ को हम क्या कहते हैं बच्चों? पिताजी की माँ को हम नानी, दादी, मौसी या चाची क्या कहते हैं? तो पिताजी की माँ को हम दादी कहते हैं। वेरी गुड बच्चों। और माँ के पिताजी को क्या कहते हैं बच्चों? माँ के पिताजी को हम नाना कहते हैं। चाचा फूफा ये सब नहीं होगा। चाचा तो आपके पिताजी के भाई होंगे, है ना? और फूफा जी कौन होंगे? आपके पिताजी की बहन को फुआ कहेंगे और उनके पति को क्या कहेंगे बच्चों? फूफा जी। वेरी गुड बच्चों। तो आपने
अच्छे तरह से अपने परिवार के रिश्ते को समझ लिया बच्चों। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसे लिखिए। बाय बच्चों।